सत्ता के गलियारे में उस वक्त सन्नाटा छा गया जब एक केंद्रीय मंत्री के बेटी की तलाश में पुलिस ने पूरा शहर खंगाल डाला। हाई कोर्ट ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस लगातार पीछे लगी रही और आखिरकार देश के गृह मंत्रालय में बैठने वाले मंत्री का बेटा रेवंत रेड्डी की तेलंगाना पुलिस के सामने आने के लिए मजबूर हो गया और फिर सीधे जेल पहुंच गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह के जूनियर मंत्री का रसूख, पहचान और राजनीतिक ताकत सब बेअसर हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, तेलंगाना वाले इस केस को लेकर मैं आपके लिए रिसर्च कर रहा था, पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहा था। तो उसी दौरान मुझे लखीमपुर खीरी की वो घटना याद आ गई। वो दौर किसान आंदोलन का था, देश भर में किसान सड़कों पर थे और उसी दौरान तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे का नाम एक ऐसे मामले में सामने आया जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। आरोप लगा कि थार गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ा दी गई। वीडियो वायरल हुआ, देश भर में गुस्सा फूटा। लोग सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही मांग करते रहे, गिरफ्तार करो, कार्रवाई करो, कानून सबके लिए बराबर है। तो फिर सत्ता वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? उस वक्त लोगों को लगा था कि शायद सत्ता कानून से बड़ी हो गई है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता होती है और वक्त आने पर जनता जवाब जरूर देती है। आज अजय मिश्रा टैनी उस पद पर नहीं है। वक्त बदल चुका है, चेहरे बदल चुके हैं, लेकिन सवाल वही खड़ा है। क्या सत्ता से जुड़े लोगों के बच्चों के लिए कानून अलग होता है, या फिर जब सबूत मजबूत हो तो सत्ता भी घुटने टेक देती है? दोस्तों, अब कहानी तेलंगाना की, और इस बार नाम सामने आया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साई भागीरथ का। आरोप इतने गंभीर थे कि मामला सीधे पोस्को एक्ट तक पहुंच गया और जैसी ये खबर बाहर आई, तेलंगाना की राजनीति में भूचाल आ गया। बताया जाता है कि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने पहले नोटिस भेजा, पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन जब आरोपी सामने नहीं आया तब मामला और गंभीर हो गया। रेवंत रेड्डी की पुलिस हरकत में आई, कई टीमें बनाई गई। हैदराबाद से लेकर करीमनगर तक छापेमारी शुरू हुई। रिश्तेदारों के घर, दोस्तों के ठिकाने, हर संभावित लोकेशन खंगाली गई। इस बीच पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया, लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। यानी अगर आरोपी देश छोड़कर भागने की कोशिश करता है तो एयरपोर्ट से लेकर हर एंट्री पॉइंट पर उसे रोका जा सके। रेवंत रेड्डी और उनकी पुलिस ने गृह राज्य मंत्री के बेटे के लिए ऐसी स्थिति बना दी कि उनके बेटे के लिए एक ही रास्ता बचा। वो रास्ता अदालत की ओर जाता दिखा। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उम्मीद थी कि शायद कोर्ट से राहत मिल जाएगी, गिरफ्तारी पर रोक लग जाएगी, लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट ने शुरुआती राहत देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया कि मामला गंभीर है और इस स्तर पर किसी तरह की ढील नहीं दी जा सकती। बस यहीं से कहानी पलट गई। जिस परिवार के पास राजनीतिक ताकत थी, पहचान थी, प्रभाव था, उसी परिवार के बेटे के सामने रास्ते बंद होने लगे। पुलिस लगातार दबाव बना रही थी, अदालत से राहत नहीं मिली, लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका था और आखिरकार वो पल आ गया जब मंत्री पिता को खुद सामने आकर कहना पड़ा, हाँ, हमारा बेटा कानून का सम्मान करेगा और पुलिस के सामने पेश होगा। बताया गया कि शाम करीब 8:15 पर तेलंगाना पुलिस ने बंडी साई भागीरथ को हिरासत में लिया, मेडिकल कराया गया और फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं है, कहानी उस आरोप की है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। शिकायत के मुताबिक जून 2025 में एक 17 साल की लड़की से दोस्ती हुई और आरोप है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच बार बार उसका यौन शोषण किया गया, इमोशनल ब्लैकमेल किया गया या उसे परिवार और दोस्तों से दूर करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई और भविष्य के फैसलों पर भी असर डालने की कोशिश की गई।
पीड़िता की मां ने 8 मई को पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और जैसे जैसे बयान सामने आते गए केस और गंभीर होता गया, धाराएं बढ़ती गईं और आखिरकार मामला सीधे गिरफ्तारी तक पहुंच गया। अब इस केस ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या कानून सचमुच सबके लिए बराबर है? क्या सत्ता का रसूख हर बार बचा सकता है? या फिर जब सबूत मजबूत हो तो मंत्री का बेटा भी आम आरोपी की तरह कानून के सामने झुकता है? दोस्तों, तेलंगाना हाई कोर्ट ने भागीरथ को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उनके वकील सीनियर एडवोकेट ने 2 घंटे से ज्यादा चली सुनवाई में कहा कि पुलिस को गिरफ्तारी ना करने का निर्देश दिया जाए और सख्त शर्तें लगाई जा सकती हैं। लेकिन जस्टिस टी माधवी देवी ने लड़की के बयान को देखते हुए कहा, इस स्टेज पर मैं कोई अंतरिम राहत देने के पक्ष में नहीं हूं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सोशल मीडिया पर चल रहे सीमियर कैंपेन पर नाराजगी जताई। जज ने कहा कि कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि जज पर दबाव डाला गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि वो इस मामले की सुनवाई से नहीं हटेंगी। भागीरथ के वकील ने दलील दी कि मूल शिकायत में पेनेट्रेटिव असल्ट का आरोप नहीं था, बाद में बयान में सुधार किया गया। उन्होंने कहा कि पोस्को के कुछ मामलों में अंतरिम राहत दी गई है, इसलिए यहां भी दी जा सकती है। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि पीड़िता नाबालिग है, पोस्को मामले में अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। साथ ही आरोपी का प्रभावशाली परिवार होने का जिक्र करते हुए पूछा, पीड़िता के मन में कितना डर होगा। दोस्तों, उधर भागीरथ ने भी लड़की के परिवार पर 5 करोड़ रुपए की मांग करने और जबरन शादी कराने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने इसे ब्लैकमेलिंग का मामला बताया। पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले भागीरथ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। उनके पिता के करीमनगर वाले घर, हैदराबाद के बंजारा हिल्स में रिश्तेदारों के घर और यूसुफगुड़ा में दोस्तों के घरों पर छापेमारी की गई थी। बहरहाल पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मंत्री के बेटे को जेल भेज दिया। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एक मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की कहानी नहीं लिखी गई, बल्कि सत्ता, कानून और राजनीतिक इच्छा शक्ति का एक ऐसा उदाहरण भी सामने रखा गया जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस पूरे मामले में जिस तरीके का रुख दिखाया, उसने साफ कर दिया कि अगर राजनीतिक नेतृत्व साफ नियत के साथ खड़ा हो जाए तो कानून का हाथ सत्ता के सबसे ताकतवर दरवाजों तक भी पहुंच सकता है। रेवंत रेड्डी ने यह संदेश दिया कि सरकार चलाना सिर्फ योजनाएं घोषित करना नहीं होता। सरकार चलाने का मतलब ये भी होता है कि जब कानून और प्रभावशाली लोगों के बीच टकराव हो, तब सत्ता कानून के साथ खड़ी दिखाई दे। जिस आरोपी के पीछे पुलिस कई दिनों तक लगी रही, जिसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ, जिसके ठिकानों पर लगातार छापेमारी हुई और जिसे अदालत से भी राहत नहीं मिली, ये सब अपने आप में बताता है कि तेलंगाना की मशीनरी पर ऊपर से कितना साफ और मजबूत संदेश गया था। कानून से ऊपर कोई नहीं। रेवंत रेड्डी की सरकार ने इस पूरे मामले में न राजनीतिक दबाव को जगह दी, न किसी बड़े नाम से प्रभावित होती दिखाई दी, न किसी पद, परिवार या रसूख के सामने सिस्टम को कमजोर पड़ने दिया। यही वजह है कि आज तेलंगाना की ये कार्रवाई सिर्फ एक राज्य की पुलिस की कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रशासन का एक मजबूत उदाहरण बनकर सामने आई है। देश ने पहले ऐसे भी दौर देखे हैं जब बड़े नामों के सामने फाइलें धीमी पड़ जाती थी, जांच की रफ्तार थम जाती थी और कार्रवाई सवालों के घेरे में आ जाती थी। लेकिन तेलंगाना में जो तस्वीर दिखी, उसने ये भरोसा मजबूत किया कि अगर मुख्यमंत्री की मंशा साफ हो तो सिस्टम भी उसी ताकत के साथ काम करता है। रेवंत रेड्डी ने अपने प्रशासन के जरिए दिखा दिया कि कुर्सी की ताकत किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि कानून को मजबूत करने के लिए होती है। यही वजह है कि आज उनकी राजनीतिक छवि सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं, बल्कि फैसले लेने वाले, दबाव में ना झुकने वाले और प्रशासन को खुली छूट देने वाले नेता की बनकर उभर रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने तेलंगाना की राजनीति को नया संदेश दिया है कि चाहे नाम कितना भी बड़ा हो, परिवार कितना भी प्रभावशाली हो,
और पहुंच कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर कानून अपना रास्ता पकड़ ले तो फिर सलाखों तक पहुंचने में देर जरूर हो सकती है, अंधेर नहीं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।